हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका शायद आज तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हम्पबैक व्हेल यहाँ कौन से महीने में देखने को मिलती है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड है जो बार बार गायब होता है और फिर से वापिस आ जाता है। और इस देश की महिलाएं मर्दों के मुकाबले काफी मजबूत, लंबे समय तक टिके रहने वाली मानी जाती है। और इस देश में टूरिस्ट को अपना पर्सनल आइलैंड भी रहने को मिल जाता है, जहां वो खुले में सब कुछ कर सकते हैं। जानेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस देश से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टोंगा देश के बारे में, जो 169 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ टोंगा है। 748 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया का 174वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की कुल आबादी लगभग 1,06,000 है, जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 198वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, यहाँ की मुद्रा टोंगन पांगा है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में 32 गुना मजबूत है। यानी कि एक टोंगन पांगा बराबर 32 रुपए होते हैं। और दोस्तों, यहाँ की आबादी का 25% हिस्सा शहरों में और बाकी 75% हिस्सा गाँवों में रहता है। इस देश की राजधानी नुकुआलोफा है और यही इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस देश में बोली जाने वाली मुख्य भाषा टोंगन और इंग्लिश है। और यहाँ की आबादी के 99% ईसाई धर्म को और 1% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, इस देश का झंडा कानूनन रूप से सन 1875 ईस्वी में अपनाया गया था। दोस्तों, टोंगा का सबसे ऊंचा पर्वत हुंगा टोंगा है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसकी ऊंचाई 149 मीटर है। और टोंगा का राष्ट्रीय फूल हेलाला वेनिला है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस देश का राष्ट्रीय पशु कछुआ है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड है जो गायब हो जाता है और फिर से वापिस आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या होता होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह आइलैंड बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। और इस आइलैंड को सबसे पहले 1781 से 1865 के बीच में देखा गया, जिसके बाद सन 1867 में ब्रिटिश HMS फाल्कन ने यह कंफर्म किया कि यहाँ पर एक आइलैंड है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 164 और लंबाई 2 किलोमीटर थी। लेकिन 1894 में यह आइलैंड गायब हो गया। उसके बाद यह आइलैंड 1927 में फिर से देखा गया, तब इसकी ऊंचाई 1050 फीट थी। लेकिन सन 1949 में यह आइलैंड फिर से गायब हो गया और ऐसा चलता ही रहता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी यह आइलैंड गायब है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंसानी आबादी 1000 से 1500 साल पहले से रह रही है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर लोग 826 ईसा पूर्व से रह रहे हैं, यानी कि लगभग 2800 साल से मौजूद है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की औसतन आयु लगभग 70 से 75 वर्ष है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1616 में पहली बार इस देश के लोगों का डच लोगों से आमना सामना हुआ और 1773 में यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए थे। और जून 4, 1970 को यह देश ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ। दोस्तों, इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर संडे के दिन सब कुछ बंद रहता है। वैसे संडे के दिन ऑफिस वगैरह की छुट्टियां तो हर जगह आम बात है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से मार्केट भी बंद रहता है। यानी कि इस दिन सभी लोग मौज मस्ती करते हैं और अपना कीमती वक्त अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक चूने के पत्थर का निर्यात किया जाता है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। और 1973 में इस देश का पहला बैंक खोला गया और इस देश की GDP 493 मिलियन US$ है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर आपको पर्सनल आइलैंड किराए पर मिल जाते हैं, जहाँ आप रहकर यह महसूस करेंगे कि यह हमारा खुद का आइलैंड ही है। और इस आइलैंड पर आपको छोटे छोटे रिजॉर्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की एक खास बात यह भी है कि अगर आप डाइविंग के शौकीन हैं तो यहाँ का ट्रिप आपके लिए काफी आनंदमय साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ के समुद्रों का पानी काफी साफ है। और प्राइवेट आइलैंड पर आप अकेले अपने पार्टनर के साथ डाइविंग का मजा ले सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम्पबैक व्हेल, जो कि एक बड़ी मछलियों में से एक मानी जाती है, यह मछली आपको जून से नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगी।
और दोस्तों यहाँ की महिलाएं काफी मेहनती होती है और वह मर्दों के मुकाबले अधिक मेहनत करने वाली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर मर्द मोटापे का शिकार है, जिनसे ना तो ये काम होते हैं और ना ही तय। खैर यह सब मजाक छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे। दोस्तों इस देश के पास बिजली की बहुत कमी है, इसी वजह से वहाँ के कई टापुओं पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है और यहाँ पर अधिकतर सोलर बिजली का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2001 में यहाँ पर 3 से 4 हजार चीनी लोग रहते थे, लेकिन 2006 में नकोला फसाद हुए जिसमें चीनी लोगों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से आज टोंगा में लगभग 300 चीनी लोग ही रहते हैं। दोस्तों यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि टोंगा में 14 साल की उम्र तक लड़के लड़कियों को शिक्षा बिल्कुल फ्री दी जाती है और देश की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर 99.41% है। दोस्तों टोंगा के संबंध दूसरे देशों से अच्छे होने के कारण यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में रहते हैं। 2000 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में रहने वाले टोंगियन लोगों की संख्या 36,840 थी, जबकि लगभग 8,000 लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। दोस्तों यहाँ के खेल पर नजर डालें तो रग्बी इस देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर फुटबॉल, जूडो, वॉलीबॉल और क्रिकेट भी खेले जाते हैं। दोस्तों टोंगा टाइम के हिसाब से इंडिया से 7.5 घंटे आगे है। और अगर हम बात करें यहाँ के खाने की तो दोस्तों यहाँ का फेमस कल्चर्ड फूड उमू है, जिसे मांस, नारियल के बुरादे और नारियल के पानी के साथ केले के पत्तों में पकाया जाता है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहाँ जाना चाहिए। सबसे फेमस टूरिस्ट पॉइंट है अनाहुला केव, जो कि साफ सुथरे पानी की एक खूबसूरत गुफा है जिसे टूरिस्ट काफी पसंद करते हैं। और यहाँ जाने के बाद अगर पानी में आपने डुबकी नहीं लगाई तो कुछ नहीं किया। अगला टूरिस्ट पॉइंट है दोस्तों हामोंगा माउ त्रिलिथन। यह चूने के पत्थर से बनी पट्टियों की एक श्रृंखला है जिसे देखने के लिए भी काफी लोग जाते हैं। दोस्तों दुनिया की इन अनोखी चीजों को देखना बिल्कुल भी मिस न करें। अगला टूरिस्ट पॉइंट है दोस्तों पंगई मोटू आइलैंड। यह आइलैंड इस देश की राजधानी नुकुअलोफा में ही स्थित है, जहां पर आप बोट वगैरह में सफर का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हाता उफू बीच और फाफा आइलैंड भी मौजूद है, जिन्हें देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। अब दोस्तों आखिर में आपको बता दूं यहाँ के रॉयल पैलेस के बारे में, जो 1867 में यहाँ के राजा द्वारा बनाया गया था। यह पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। तो दोस्तों टोंगा देश के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।